हेलो दोस्तों। हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके अपने आशीष मैथ्स चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है एसएससी के फॉर्म 2 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और जो पहला ही फॉर्म आएगा वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का आएगा। तो डाउट ये बनता है, ये सिलेक्शन पोस्ट है क्या? और ये बहुत सारे मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप पूछते भी हैं सर ये सिलेक्शन पोस्ट है क्या? भाई ये सिलेक्शन पोस्ट है क्या? तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया इस एग्जाम को आप क्रैक कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। आपको इस एग्जाम रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी, बशर्ते आप एक काम करें, शुरुआत से लेके आखिर तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे काम करना है। इस एग्जाम के रिलेटेड सब कुछ जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ठीक है, शुरुआत से आखिर तक देखना है। दूसरा, आप ये ध्यान रखिए, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा एग्जाम है जो बड़े आराम से क्लियर हो सकता है अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ें। इसी साल आपकी जॉब एक पक्की हो जाएगी। शुरुआत करते हैं और आपको बताने वाला हूं मैं पूरी स्ट्रेटजी इस एग्जाम के रिलेटेड। पहले तो ये जान लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। दोस्तों, पहली बात तो हमारे पास एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 है क्या? अब ये फेज 13 क्या है? देखो, जब पहला एग्जाम आया तो फेज 1 था, फिर फेज 2 हुआ, फिर फेज 3, ऐसे करते करते 13वां एग्जाम है, तो फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, इसकी एग्जाम डेट्स, नोटिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, यहाँ तक कि मैं पोस्ट भी बताऊंगा, उनकी सैलरी भी बताऊंगा, वैकेंसीज है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी जानेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसी होगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस की, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। कहाँ से पढ़ना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। क्या बुक्स चुने, क्या वीडियोस देखें, हमारे रेफरेंसेस क्या रहने चाहिए, वो सब इस वीडियो के अंदर कवर होगा। क्या स्टडी प्लान होगा, डेली आपको कैसे पढ़ना है, डेली रूटीन भी बताने वाला हूँ मैं आपको, और मॉक्स कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है। तो क्या होता है, कभी कभी सीजीएल की कुछ जॉब्स, जो सीजीएल के लिए मतलब 4000 4800 ग्रेड पे रहती है, या फिर तो इससे 4600 रह गया, अब तो 4800 है भी नहीं, 4600 हो गया, 4200 ग्रेड पे जो ऑफिसर वाली जॉब रहती है, कभी कभी क्या होता है, अलग अलग मिनिस्ट्री टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाती, या फिर इतनी कम वैकेंसीज होती हैं कि वो सोचते हैं कि इन्हें क्या रिपोर्ट करें, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी दे देती है। ठीक है, जब तक उनकी भर्ती फिल नहीं होती। नॉर्मली उन वैकेंसीज को दोस्तों, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी को मिला के हमारे पास ये सारी एसएससी को रिपोर्ट करती है, जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं। अब मिनिस्ट्री क्या करती है, ना तो ये सीएचएसएल में आ रहा, ना तो ये सीजीएल में आ रहा, ना तो ये सीपी में आ रही है वैकेंसी, तो इसे कहाँ रखे? तो इसके लिए एक एग्जाम बनाया गया, सिलेक्शन पोस्ट। कुछ वैकेंसीज जो एलडीसी यूडीसी वाली होती हैं, कुछ वैकेंसी जो सीजीएल लेवल की होती हैं, कुछ वैकेंसीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट की रहती हैं, और अलग अलग उनके लिए क्या चाहिए होती है, हमारे पास रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। क्या किया, सारी की सारी छोटी छोटी वैकेंसीज मिला के उन्होंने एक एग्जाम बना दिया, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। यहाँ पर होता क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम को सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये वाला एग्जाम आएगा कब। 2 जून को दोस्तों इसके फॉर्म निकलेंगे, यही 2 जून। ठीक है, और 23 जून तक दोस्तों इसके फॉर्म रहेंगे। मंडे को आएगा, मंडे को चला जाएगा। एग्जाम की डेट भी हमें एग्जैक्ट पता है, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक ये वाला एग्जाम होगा। एग्जैक्ट डेट बताई है एसएससी ने। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब मैं आपको जो बता रहा था उस पर आता हूँ। दोस्तों, ये वाली जॉब कौन कौन दे सकता है? जो 10वीं पास कर रखा है वो भी, जो 12वीं पास कर रखा है वो भी, और जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी। तीनों टाइप के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो तीनों टाइप के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा, सिलेबस 10वीं वाले के लिए 10वीं के हिसाब से रहेगा, 12वीं वाले का 12वीं वाले के हिसाब से रहेगा, और ग्रेजुएशन वाले का ग्रेजुएशन वाले के हिसाब से रहेगा। तो लेवल अलग अलग रहेंगे, ऐसा नहीं कि सेम पेपर दे दिया उठा के, नहीं। जैसा एग्जाम होगा 10वीं वाले के लिए, तो 10वीं वाले का एग्जाम उस टाइप का एग्जाम होगा, उसी के लेवल का एग्जाम होगा। 12वीं वाले का तो 12वीं के लेवल के हिसाब से एग्जाम होगा, और ग्रेजुएशन वाला तो ग्रेजुएशन के लेवल के हिसाब से एग्जाम होगा। ठीक, इस टाइप का सिलेबस रहेगा। एलिजिबिलिटी, हम मैं आपको बता रहा था एलिजिबिलिटी दोस्तों, इसमें 10वीं पास भी चलेगा, 12वीं पास भी, और ग्रेजुएट भी, वो भी अभी मैंने आपको बताया। सैलरी इसमें लेवल 1 से लेवल 8 तक रहेगी, मतलब एमटीएस से लेके जो हाईएस्ट ऑफिसर रहेगा आपका 4800 ग्रेड पे वाला, वहां तक आपकी रहेगी। 4800 ग्रेड पे क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितनी तक सैलरी हो सकती है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। मतलब बिल्कुल जहां से जॉब लगती है, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब जहां से लगती है बिल्कुल बेस से, वहां से लेके ऊपर तक की जॉब इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एज आपकी क्या रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पोस्ट? दोस्तों, आपकी स्टार्ट कहाँ से हो जाती है? 18 साल से 42 साल तक की एज के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, डिपेंड कि वो पोस्ट कौन सी है। एमटीएस की लेवल की होगी तो उसकी एज वहां तक होगी, सीएचएस लेवल की होगी तो 27 साल तक होगी। ठीक है,
सीजीएल लेवल की पोस्ट होगी तो वो 32 साल तक की होगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पर ओवरऑल अगर सारी पोस्ट को मिला के देखा जाए तो 18 से 42 साल तक का इंसान इस एग्जाम को दे सकता है। पिछली बार की जो वैकेंसी थी दोस्तों, वो भी बता देता हूँ। पिछली बार की वैकेंसी 2049 थी। इसकी जो वैकेंसी रहती है वो 2500, 3000, 2000 ऐसी ही रहती है। इस बार भी भैया इतनी ही आने वाली है, इतनी वैकेंसी रहेंगी। और इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान है। इसमें एक ही एग्जाम होता है और वो एग्जाम देखो, एग्जाम पैटर्न क्या होता है उस वाले एग्जाम में। ये होता है इंट रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का पेपर रीजनिंग का। अच्छा, फिर उसके अंदर जीएस भी आएगी, जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। बहुत ही बेसिक अर्थमेटिक लेवल की हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, बहुत बेसिक रहेगा। अर्थमेटिक ज्यादातर रहेगा, 90%, 99% आपका अर्थमेटिक ही पूछा जाएगा इसके अंदर। और उसके भी 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। अच्छा, इंग्लिश दोस्तों हमारे पास क्या है, ये भी बिल्कुल बेसिक नॉलेज वाली आएगी। इसके 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का। और हमारे पास पेपर 200 नंबर का हो गया। 60 मिनट मिलेंगे दोस्तों आपको इस पेपर को करने के। कोई क्वेश्चन गलत करोगे, आधा नंबर कट जाएगा। ये दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न है, किसका, सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी, एलिजिबिलिटी होगी, वैकेंसीज होगी आपकी। ये हमारे पास एग्जाम पैटर्न हो गया। सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, कैसे सिलेक्शन होगा। आपका पहला एग्जाम होगा जो कि अभी हमने आपको बताया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, होगा 60 मिनट में। उसके बाद दोस्तों अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आप अपना कट ऑफ क्लियर कर लेते हो उसका, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे। फिर अगर आपका जिस जॉब के लिए अगर आपने ऑप्ट कर रखा है उसमें अगर स्किल टेस्ट चाहिए, स्किल किस टाइप की, या तो शॉर्ट हैंड चाहिए हो, या तो आपको टाइपिंग चाहिए हो, या कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, उनमें से कुछ भी चाहिए हो, तो वो आपका स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आपकी वो पोस्ट रिक्वायर करती है तो ठीक है, नहीं करती तो डायरेक्टली आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रोसेस रहता है इस एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सैलरी दोस्तों लेवल 1, तो बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट हो जाती है वो सैलरी कितनी होती है, 31,000, मतलब लगभग 32,000। ये एक्स सिटी की ले रखी है मैंने। एक्स सिटी क्या होता है, तो सबसे अच्छी सिटी होती है, जैसे मेट्रो सिटीज होती हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, इस टाइप की सिटीज जो रहती है उनमें हाईएस्ट सिटी मिले आपको जो मिलेगा, सैलरी इतनी मिलेगी। ठीक है, अच्छा, लेवल 2 की जॉब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो उनकी सैलरी लगभग लगभग 36,500 रहती है। लेवल 3 पर आते हैं दोस्तों, तो लेवल 3 वाले उनकी सैलरी लगभग लगभग 43,000 रहती है। लेवल 4 की पोस्ट के लिए दोस्तों लगभग लगभग 50,000 तक आपकी सैलरी होती है। लेवल 5 की, और यही वाली दोस्तों टैक्स असिस्टेंट के अंदर भी इतनी सैलरी मिलती है, एक्सिटी के अंदर। अच्छा दोस्तों, लेवल 5 की बात करें दोस्तों, 2800 ग्रेड पे जो कि सीजीएल में ऑडिटर अकाउंटेंट को मिलती है सैलरी, उतनी यहाँ पर दोस्तों लगभग लगभग 56,000 सैलरी आपको लेवल 5 में मिल जाती है। लेवल 6 दोस्तों जो 4200 ग्रेड पे है, जैसे कि डिविजनल अकाउंटेंट सीजीएल के अंदर होता है, ऐसे इसके अंदर दोस्तों जो 4200 ग्रेड पे जॉब है वो भी है इसके अंदर, लगभग लगभग 66,500, मतलब 1500 समथिंग रुपीज आपको मिलते हैं लेवल 6 पे। लेवल 7 की जो जॉब रहती है दोस्तों, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओएमई, एएसओसीएसएस, ये जो पोस्ट रहती है ना सीजीएल के अंदर, वो लेवल 7 की रहती है। और दोस्तों उसके अंदर सैलरी 4600 ग्रेड पे वाली रहती है। वो सैलरी आपको लगभग लगभग सिटी में कितनी मिलेगी, 82 से 83,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी इन हैंड। अच्छा, अब 2024 में एक और में जॉब ऐड की गई, आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की। दोस्तों ये तो हो गया लेवल 7 का। लेवल 8 की, तो दोस्तों ये तो लेवल 7 है, लेकिन लेवल 8 की पोस्ट ऐड की गई। ठीक है, वो लेवल 8 4800 ग्रेड पे होता है, तो सैलरी लगभग लगभग 90 प्लस चली जाती है। ठीक है, पर ध्यान रखना जितनी भी मैंने आपको सैलरी बताई है, ये सारी सैलरी दोस्तों आपकी अभी थी जो 7वां वेतन आयोग है, जो पे कमीशन 7 है उसके हिसाब से है। जब पे कमीशन 8th पे कमीशन आ जाएगा दोस्तों, तो ये सारी सैलरीज आपकी बढ़ जाएंगी, जो कि पारित हो गया है, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि 8th पे कमीशन लग जाएगा 2026 से। तो बहुत अच्छी बात है, आपका फायदा ही फायदा है। अगर आपकी इनमें से कोई भी जॉब लगती है, सरकारी जॉब, तो आपकी सैलरी इससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है जिस भी आप पोस्ट पे जाएंगे। ठीक, चलिए अब सैलरी की बात हो गई। आपको क्यों करना है, अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपको जॉब चाहिए क्यों। तभी तो भैया मोटिवेशन मिलेगा। किस रील को देखने से, किसी वीडियो को देखने से, कोई महेश्वरी टाइप आदमी की बात सुनने से आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। आपको अंदर से पता होना चाहिए कि हमें पोस्ट चाहिए क्यों। देखो टाइम तो ज़्यादा नहीं रहा। आज हमारे पास जो डेट है उससे अगर देखा जाए
तो हमारे पास इसमें लास्ट में एग्जाम है जुलाई के एंड में। समझ जाइए कि आपके पास लगभग लगभग 2 महीने हैं। तो दोस्तों ये जो आपके पास टाइम है, इस टाइम में आपको, बल्कि आगे और भी टाइम मिलेगा, ये वाला भी टाइम भी है, इस टाइम के अंदर दोस्तों आप कैसे इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है। तो और क्या आपकी वो रहनी चाहिए, मोटिवेशन रहनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी लास्ट टाइम में आपको स्टडी नहीं करनी। पहली बात, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं आखिर में जाके पढ़ाई कर लूंगा, इस टाइप की मोटिवेशन नहीं चलेगी। आखिर में जाके कुछ पढ़ाई नहीं होती है। 12वीं या 10वीं का एग्जाम नहीं है, कॉलेज का कोई एग्जाम नहीं है। दूसरा, कोई मोटिवेशन वाली वीडियो नहीं सर्च करनी है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक से कोई भी वीडियो सर्च नहीं करनी। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कुछ नहीं होता एग्जाम में। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे, उस टाइम कोई और पढ़ रहा होता है। उस टाइम कोई और अपनी स्टडी टेबल से ऑफिसर की टेबल तक जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो आप ध्यान रखें, आप कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर ना सर्च करें। आपको जितना पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ के जाएं। ठीक है। अपने एम को हाई रखें। ये सीजल नहीं, आपकी सिलेक्शन पोस्ट की एग्जाम, जैसे सीजल की एग्जाम की पोस्ट होती है हाई लेवल की, ऐसी आपको सिलेक्शन पोस्ट के अंदर भी आपको हाई लेवल थिंकिंग रखनी है कि यार मुझे बेस्ट जॉब पानी है अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है। अपने आप को किसी भी सेटबैक के लिए भी तैयार रखें। अगर बाई चांस हमारा नहीं होता तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखें। हार के लिए तैयार रहें पर जीत के लिए प्रयास करते रहें। ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब सारी बातें हो गई, इधर उधर की बातें आपको जो थोड़ा थोड़ा बताना था वो बता दिया मैंने। तो मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए थे कि सर पढ़ना कैसे है, मैथ्स कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े, जीके जीएस कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े। तो मैथ्स से शुरुआत करते हैं। मैथ्स बहुत बच्चों को टफ लगता है, तो टफनेस को दोस्तों मैंने यहाँ पर तोड़ा है। आपको यहाँ पर एडवांस नहीं आएगा, तो एक टेंशन तो यहाँ खत्म हो गई। एडवांस या तो नहीं आएगा, ये बहुत बेसिक सा सवाल पूछेगा। मोस्टली आपका क्या आएगा, अर्थमेटिक आएगा। आपका मोस्टली क्या आएगा दोस्तों, अर्थमेटिक आएगा। ये दोस्तों पूरा फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स। इसमें आप खुद से आंसर निकालते हो तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं कि खुद से निकाला आपने। इंग्लिश में तो दोस्तों फिर भी लगता रहता है कि ये सही है गलत है, पर यहाँ तो फुल स्कोरिंग है, ऐसी रीजनिंग भी है। अच्छा, बिल्कुल लिमिटेड सोर्स पढ़ना है। जहाँ से आपने पढ़ना शुरू कर दिया है या तो वो, या अगर नहीं पता तो जो मैं आज बताने वाला हूँ या जो भी आपको बताएगा कोई आपका ट्रस्टेड पर्सन, तो वहां से शुरुआत करना और बस वहीं से पढ़ते रहना। आलतू फालतू के बहुत सारे सोर्सेज एक साथ मत लेकर आना। एक ही किताब फॉलो करनी है और एक ही दो वीडियो आपको देखनी है उसी टीचर की। ठीक है, वीडियो मतलब एक ही टीचर की देखनी है और एक ही बुक को फॉलो करना है। एक से दो टीचर हो सकते हैं पर ज्यादा सोर्सेज मत करना। बुक्स अगर आपने आज तक स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज मैथ्स की आर एस अग्रवाल बुक ले लेना, या फिर एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक्स ले लेना। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और साथ साथ आप किरण या पिनाकल की पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन या पिनाकल पब्लिकेशन की दोस्तों आप पीवाईक्यू की बुक ले लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से वाले करने हैं, 2022 के, 2023 के, 2024 के। पिछले 3 साल जब से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, तब से अब तक के जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे सीजीएल के हों, चाहे सीएचएल के हों, चाहे हमारे पास एमटीएस के हों, चाहे हमारे पास सिलेक्शन पोस्ट के हों, सभी आपके एग्जाम्स के आपको पीवाईक्यू करने हैं पिछले 3 साल के। ठीक। आपको एक चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है, अब ये हो गया हमारे पास कहाँ से करना है, सोर्सेज बता दिए मैंने आपको। ठीक है, क्या वीडियो कैसे कैसे करना है। अब आपको डेली कैसे अपने आप को, डेली क्या मतलब आपको कैसे चैप्टर कंप्लीट करना है। सबसे पहले एक काम करेंगे, तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग या तो बुक से पढ़ रहे होंगे आप या किसी वीडियो से देख रहे होंगे। पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए पूरा। मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं आपको उस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए, बट कोई बात नहीं, उस चैप्टर को आराम से पहले कंप्लीट कीजिए। वीडियो को देखिए आराम से, सारे डाउट्स आते रहेंगे, कोई बात नहीं। और फिर जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। तो जो पिछली बार 10 डाउट्स थे अब वो पक्का 8 डाउट्स में बदल जाएंगे। कोई ना कोई एक दो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा दोबारा से पढ़ने पर, दोबारा से उन्हीं क्वेश्चंस को लगाने पर जो ऑलरेडी आप लगा चुके हैं उस वीडियो को देख के या उस किताब से। फिर आपको नोट्स भी ढंग से बनाने हैं जिससे कि एग्जाम से जस्ट पहले आपको पूरे चैप्टर ना पढ़ना पड़े, बस अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करना पड़े, क्योंकि अपने हाथ का लिखा हुआ बहुत आराम से समझ में आता है। अच्छा, पीवाईक्यू आपको भैया लास्ट 3 साल की मैंने आपको बता ही दिया, पीवाईक्यू आपको करना है। एक्सटर्नल मॉक लगाने हैं उस टॉपिक के। वो ऐप टेक्स्ट बुक की हो सकती है, ओलिव बोर्ड की हो सकती है। आप मेरी ऐप आशीष मैथ्स ऐप से लगा सकते हैं, आप किसी की भी ऐप से लगा सकते हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कि अपनी ऐप बोले, नहीं, जो भी आपको अच्छी लगती है ऐप, वहां से फुल मॉक टेस्ट ना लगा के सेक्शन लगा दो। सेक्शन का मतलब आप परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज वाला मॉक लगा दो, रेशियो पढ़ा तो रेशियो वाला मॉक लगा दो।
जो चैप्टर खत्म किया उसके मॉक्स लगा दो। ठीक है, बात समझ में आ गई है। और आपको वीकली रिवाइज करना है, सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन रिवाइज कर रख लो, उस दिन आपको रिवाइज करना है जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है। ये आपका तरीका रहना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, डोंट ट्राई एंड प्रैक्टिस एक्स्ट्रा पीडीएफ। बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई है आजकल मार्केट में, फ्री पीडीएफ के नाम पे। ठीक है, तो उनको नहीं करना, क्योंकि उन्होंने खुद भी एग्जाम नहीं क्लियर किया है। जिन्होंने किया है वो फालतू ऐसी बातें बताएंगे भी नहीं आपको। और सिर्फ आपको लिमिटेड सोर्सेज ही रखने हैं, या फिर लिमिटेड यूट्यूब एजुकेटर्स रखने हैं। आजकल बहुत सारे सोर्सेज हैं और हर बंदा मेहनत कर रहा है आपको पढ़ाने के लिए, तो किसी एक को ही पकड़ना। ठीक, तो आपका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए दोस्तों? डेली रूटीन क्या रहना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से मैथ सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम को पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जुनून होता है तो आपको ये मतलब नहीं रहना चाहिए कि आपको किस टाइम पढ़ना है, आपको वो अपना टारगेट सेट करना है। सबसे पहले, जब आप मंडे की रात को सोएंगे, जब आप मंडे की रात को सोएंगे, स्लीप पर जाएंगे, आप अगले दिन का, नेक्स्ट डे का अपना एक टारगेट लिख लेंगे। अगर आपने ये कर लिया ना, इतना सा काम कर लिया बस, पढ़ाई तो बाद की बात है, अगर आपने इतना सा काम कर लिया, आपका 70 to 80% काम तो वहीं खत्म हो गया, आपका सिलेक्शन वहीं होना स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट लिख लिया कि कल मुझे परसेंटेज के लिए, कोई भी चैप्टर हो सकता है, परसेंटेज की 2 वीडियो देखनी है। मालिक हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। या फिर कोई ऐसा सोचता है कि मुझे परसेंटेज के 20 क्वेश्चन लगाने हैं या 30 क्वेश्चन लगाने हैं। ये आपने मैथ्स के लिए अपना एक टारगेट सेट कर लिया। चाहे वो आप वर्किंग वाले हो, चाहे आप पूरे दिन पढ़ने वाले हो, आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है एक रात सोने से पहले। आपने टारगेट सेट कर लिया, अब जो टारगेट सेट किया, आप उस टारगेट को सुबह कंप्लीट करो मैथ्स वाले को, आप दोपहर में जाके कंप्लीट करो या फिर शाम को जाके कंप्लीट करो। आपका, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कि मुझे सुबह अच्छा लगता है या दोपहर में या शाम में। मैक्सिमम टाइम कितना देंगे आप मैथ्स को पर डे? 3 घंटे, मैक्स 3 घंटे आपको पढ़ना है। हाँ, बाद में पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगा सकते हो, बट आप कहीं से अगर पढ़ रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 3 घंटे। क्लियर है? सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम पे। रात को लगाओ, रात को लगाना है, रात को लगाओ। ठीक है, तो ये आपका रहना चाहिए। एक रात सोने से पहले अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का नहीं, ऐसे इंग्लिश का लिखना है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ऐसे रीजनिंग का लिखना है, ऐसे ही जीके जीएस का लिखना है। अगर आप चारों सब्जेक्ट एक दिन में नहीं करते तो किसी 3 सब्जेक्ट का लिख लेना है। या फिर एक दिन आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, अगले दिन और 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, ऐसे कर लो। पर टारगेट जरूर लिखना है कि अगले दिन मुझे कितना कंप्लीट करना है। अगर वो अचीव हो जाता है तो उसके अगले दिन थोड़ा और इंक्रीज कर देना। ठीक है। अच्छा, मैथ्स अगर पढ़ना भी चाहते हो तो देखो, मेरा खुद का चैनल है आशीष मैथ्स चैनल, आप देख ही रहे हो इसको। वहां पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, फ्री प्लेलिस्ट है दोस्तों, आशीष मैथ्स चैनल पर, कंप्लीट मैथ्स बाय आशीष सर। तो वहां पर आपको पूरा पूरा मैथ्स प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे हर चैप्टर के, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ रात को 9 बजे। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, या फिर आपको ऐप पर, आशीष मैथ्स ऐप पर है, आशीष सर मैथ्स करके एप्लीकेशन है, वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपका फाउंडेशन मैथ्स बैच है, तो आप इसे भी ले सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में कुछ डिफरेंट नहीं है दोस्तों, रीजनिंग में बिल्कुल हमारे पास मैथ्स की तरह ही है। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान देना है, और जो चैप्टर नहीं आता उसी को टीचर से पढ़ना है। सारे चैप्टर टीचर से पढ़ने बैठना स्टार्ट मत कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, यहाँ पर आपको बस मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की। पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यू सेट है हर एग्जाम के, एसएससी के, वो लगाने हैं आपको। कैलकुलेशन स्पीड और जो ट्रिक्स हैं दोस्तों अलग अलग चैप्टर्स की, वो सीखनी। वो कैसे सीखोगे? जब आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस लगाओगे, और जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि यार किस चैप्टर में आप अटक रहे हो, किस चैप्टर के आपको ट्रिक्स नहीं आती, किस चैप्टर में आपको लेंदी पड़ रहा है। उस चैप्टर को ही आप दोस्तों पढ़ लो। बहुत से टीचर है, पीयूष वार्ष्णेय सर रीजनिंग के, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वही लिमिटेड सोर्सेज रहने चाहिए। एक आपके पास पीवाई की बुक रहनी चाहिए, चाहे किरण की हो चाहे पिनेकल की हो, और इसमें भी दोस्तों आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आपका डेली रूटीन रहना चाहिए रीजनिंग का, वो आपको दिन में 3 सेट लगाने हैं। जब आप 3 सेट लगाएंगे, 3 सेट में लगाओ, 2 सेट लगाओ 25-25 क्वेश्चन के। फिर जो उसमें आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, प्लीज ध्यान देना मैंने क्या कर रहा हूँ। आपने पहले दिन 2 सेट लगाए, 50 क्वेश्चन के लगा दिए, जल्दी हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको पता लग जाएगा कि यार ये वाला चैप्टर मुझसे नहीं आ रहा, तो अगले दिन आप चाहे सेट ना लगाओ, आप क्वेश्चन ना करो, उस चैप्टर को पढ़ो फिर।
उस चैप्टर को जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक पढ़ो। मैक्सिमम 2 ही घंटे देने हैं रीजनिंग को। उस चैप्टर को पढ़ो और फिर वापस आके तीसरे दिन या चौथे दिन फिर से 2 सेट लगाओ। ऐसे पर हर बार आप पर डे अगर सेट लगाओगे, अगले दिन उसकी उस चैप्टर को पढ़ोगे जो आपकी गलती है, ऐसे करते करते आपकी गलतियां कम हो जाएगी और रीजनिंग में आपके फुल मार्क्स आने लगेंगे। यहाँ पर आप चैप्टर वाइज मत जाना। चैप्टर वाइज में रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स बन जाते हैं, तो हर चैप्टर को कंप्लीट करने में ही आपको 2 महीने लग जाएंगे। तो बेटर ये है कि बहुत सारी चीज़ें तो हमें खुद से आती है रीजनिंग की, तो आप खुद से करिए। जिसमें आपको लेंदी लगता है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसी चैप्टर को पढ़िए। किससे? पीयूष वार्ष्णेय सर से, या फिर कोई भी आपका टीचर हो सकता है जिससे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे देने हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंग्लिश। बहुत बेसिक आएगा इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आने वाला है। बेसिक कह कह के सही सही इंग्लिश पूछ देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो भी आता है मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं और बिल्कुल ही एमेच्योर स्टूडेंट है, पहली बार दे रहे हैं, तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बुक जो आती है वो ले सकते हैं। ऐसे वॉल्यूम 1 ले ले पहले। ठीक है, थोड़े से और रिपीटर हो आप, कई बार एग्जाम दे चुके हो, तो आप एसपी बख्शी यूज कर सकते हो। आपको अगर मान लो प्रैक्टिस करनी है तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की एक किताब आती है, वो आप यूज कर सकते हो। वहां पर आप जितना भी आपने ग्रामर में पढ़ा है उसका प्रैक्टिस सेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बुक है। और वोकेबलरी के लिए दोस्तों ब्लैक बुक होती है, या फिर वर्ड पावर इजी की नॉर्मल डिवाइस की बुक आती है। ब्लैक बुक अलग है और वर्ड पावर इजी अलग बुक है, तो इनमें से कोई भी एक बुक ले लेना। और ग्रामर को यूज करने के लिए, ग्रामर के क्वेश्चन लगाने के लिए मिरर्स ऑफ कॉमन एरर्स। पुराने बच्चों के लिए, पुराने चावलों के लिए एसपी बख्शी, और जो नया बच्चा है वो नीतू मैम की बुक यूज कर सकता है। बहुत आसान शब्दों में सबको समझा रखा है मैम ने। ठीक, बात क्लियर है? क्या करना है? अगेन एक चैप्टर कंप्लीट करना है दोस्तों इंग्लिश का, और उसको उसके ढंग से प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, वीडियो के थ्रू या फिर किसी किताब में जो नोट्स है उसके थ्रू। ठीक है, उससे बना लेना है। पिछले 3 साल के उस चैप्टर के फिर पीवाईक्यू भी लगाने हैं, आपको बुक्स में मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? किस बुक में मिलेंगे? किरण की बुक में मिल जाएंगे या पिनाकल की बुक में मिल जाएंगे। आप सेक्शन मॉक्स लगाने हैं। अगेन सेम वही प्रोसेस, जो चैप्टर पढ़ते हो कंप्लीट करने के बाद उसके सेक्शनल मॉक जरूर लगाने हैं किसी अच्छी मॉक ऐप से। आप वो क्या पढ़ सकते हो, पर डे आप 5 क्वेश्चन वो कर लो, वर्ड याद कर लो, आपने सुना होगा। पर बेटर ये है कि आप रूट वर्ड्स याद करें। रूट वर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपको वर्ड पावर इजी के अंदर, नॉर्मल डिवाइस की बुक के अंदर आपको वो क्या आपके रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आपने उस किताब को पढ़ लिया, वो इतनी छोटी होती है, इतनी मोटी होती है, तो छोटी सी बुक है, उसको अगर आप पर डे 4-5 पेज पढ़ते हो तो आपकी वो क्या बहुत अच्छी हो जाएगी। तो या तो आप पर डे कुछ वर्ड्स याद कर लो, इडियम्स, फ्रेजेस या वोकैब के एंटोनिम सिनोनिम, या फिर दोस्तों आप वर्ड पावर इजी की बुक आप पढ़ लो, वो भी आपके काम आ जाएगी। और जो भी आप पढ़ोगे उसे 5 से 6 बार आपको रिवाइज करना है एक हफ्ते के अंदर। पढ़ा, अगले दिन सुबह उठे, उसे रिवाइज किया, फिर आपको इंग्लिश आगे पढ़नी है। जब तक पिछले वाला रिवाइज नहीं करना तब तक आगे का नहीं पढ़ना है इंग्लिश के अंदर। आगे तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, वो आप पर्टिकुलर टीचर से भी कर सकते हो। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तरुण सर हैं, वशिष्ठ सर हैं, नीतू मैम हैं, रानी मैम हैं। तो ये कुछ टीचर्स हैं दोस्तों जो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इनमें से आप किसी भी टीचर से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, वो और बेहतर तरीके से आपको बताएगा, तो उनका आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, डेली रूटीन क्या रहना चाहिए? मुझे लगता है मैक्स आपको इसको भी, जो वर्किंग नहीं है उसको 2 घंटे देने चाहिए। और 2 घंटे पढ़ने के बाद इंग्लिश आप इससे क्वेश्चन लगा सकते हो अगर आपका मन करता है। नहीं तो 3 घंटे मैथ्स के हो गए, 2 घंटे इसके हो गए, 1-1.5 घंटा रीजनिंग का हो गया, तो काफी लंबा टाइम बैठ जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स 2 घंटे आपको इसको देने हैं। जो भी पढ़ेंगे वो आपका सोलिड होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करेगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जीके जीएस दोस्तों, इसके ऊपर तो बहुत परेशानी रहती है बच्चों को। पर मैं आपको हमेशा एक बात ध्यान, मेरे साथ ये है, मेरे साथ खुद किया है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। जब जब मैं पढ़ के नहीं गया, इसको आप पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे। आप कभी भी जीके जीएस को पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, बट पूरा नहीं पढ़ पाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना ही छोड़ दें। दोस्तों 2 टाइप की चीजें आप कर सकते हो जीके जीएस के अंदर। या तो टॉपिक वाइज पढ़ लो, या फिर आप जितने पीवाई की टाइप क्वेश्चन है जैसे परमार सर कराते हैं वैसे कर लो। मेरा ऑप्शन पहले वाला रहेगा। आप टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के ऐसे कंप्लीट करो। अब कैसे करना है वो बताता हूँ, मैंने तो ऐसे ही किया। आपके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर, दोस्तों या तो लूसेंट की बुक ले लो, या फिर अरिहंत की मनोहर पांडे की बुक ले लो। ये बुक्स है दोस्तों, इनमें से कोई भी बुक ले लो, उसको डेली 4 पेज पढ़ो या 5 पेज पढ़ो। और जो आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा उसको एक जगह लिख लो। ठीक है,
जीके जीएस में मैं आपको लिख के कहता हूँ, किसी टीचर से ज़्यादा आपको हमेशा ज्ञान बुक देगी। कुछ ना कुछ दोस्तों आप भूल जाओगे, रह जाएगा। ये जो पतली-पतली पीडीएफ के चक्कर में आप पढ़ जाते हो, तो जहाँ आपके 30 नंबर आने चाहिए, वहाँ आपके 25। मैं ये नहीं कहता, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं। पर दोस्तों, आप सिर्फ़ उतना ही पढ़ के आते हो, आप ऑलरेडी 100 चीज़ पढ़ सकते हो। 100 में से आपको 70 याद रहेंगी, 30 आप भूल जाओगे। बट अगर आप पढ़ के ही 70 जाओगे, तो आपको 50 याद रहेंगी। तो जो आप कम पढ़ के आओगे, तो आपको कम भी याद रहेगा। तो अच्छा करो ना कि आप जितना आपकी कैपेबिलिटी है, उतना पढ़ के जाओ। वो कैसे पढ़ोगे? आप किताब से पढ़ोगे। हाँ, सहारा ले सकते हो किसी भी फैकल्टी का, मैंने आपको बता दिया है परमार सर। बट आप किताब ज़रूर यूज़ करें, इसके अंदर जीके-जीएस के अंदर, ये मेरी आपके लिए राय रहेगी। यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो आप, जिसको भी फॉलो करना है, किसी एक टीचर को भी फॉलो करना है। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है, तो आप किसी भी टॉपिक की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की वन शॉट वीडियो देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहती है। मुझे भी काफ़ी हेल्पफुल रही वो। तो अगर आपको कोई टॉपिक खराब लगता है, तो कोई मैराथन वाली वीडियो मत देखना, वन शॉट वीडियो जो आराम से उन्होंने बनाई होगी टीचर ने, किसी भी टॉपिक को लेके, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे इकोनॉमिक्स की, चाहे साइंस की, ठीक है, या स्टैटिक जीके की, ठीक? इस बात का ध्यान रखें। एक आराम से वन शॉट वीडियो देखो 11-15 घंटे की, अगर आपको वीडियो से ही करना है तो। उसके आराम से नोट्स बनाओ, और उसी टॉपिक को फिर किताब से भी पढ़ सकते हो, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप बुक से भी पढ़ लो और साथ-साथ उसकी वन शॉट वीडियो भी देख लो, क्योंकि ये इसमें नंबर सबसे कम आते हैं बच्चों के। तो मैं इसलिए कहता हूँ एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर करना है। अपने खुद के नोट्स होने चाहिए दोस्तों, उसमें फ्लो चार्ट टाइप बनाना कि इस इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, या फिर अपने हिसाब से मन में बना लेना कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था आज, फिर उसके बाद मैंने ये पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने ये पढ़ा था। जो आप अपने मन में करते रहते हो ना, उसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। उस फ्लो चार्ट को आप एक पेपर पे लिख भी सकते हो कि मैंने क्या-क्या पढ़ा था, उससे आपको याद रहेगा। ये एक ट्रिक होती है याद रखने की। आप पीवाई की सीरीज़ जॉइन कर सकते हो किसी भी टीचर की, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो आपको अच्छा लगता है जीके जीएस का। उसकी पीवाई की सीरीज़ जो आप पुराने क्वेश्चंस कराता है वो, सीरीज़ को जॉइन कर सकते हैं। साहिल मदान सर हैं, परमार सर हैं, तो इनकी किसी की भी वीडियो जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जब भी आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बहुत सारे छोटे-छोटे मॉक्स लगाने हैं, 10 क्वेश्चन वाले। तो डेली अगर आप 1-2 मॉक भी लगाते हो जीके जीएस के, जो कि 10 मिनट में खत्म हो जाएँगे, 10 मिनट के अंदर 2 मॉक खत्म हो जाएँगे, ठीक है? तो आपने जो पढ़ा है उसके बारे में पता लग जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और आपका क्या रहा है उसमें मार्क्स वाइज़, ठीक है? डेली रिवाइज़ करना है यहाँ पर। इस बात को ध्यान रखेंगे, जीके जीएस में जो भी पढ़ेंगे या फिर इंग्लिश में जो भी पढ़ेंगे, उन्हें डेली रिवाइज़ करना है। मैथ्स और रीज़निंग की तरह नहीं कि हफ्ते बाद रिवाइज़ करना है। यहाँ डेली रिवीजन चलना है, या जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज़ करना है, ठीक? स्टडी जीके दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि या तो दोस्तों ये जो वीडियोज़ है ना, डांसेस की, फेस्टिवल्स की, सेंसेस की, डैम्स की, ये फ्री वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। स्टैटिक जीके की जितनी भी आपको वीडियोज़ मिले एक टीचर से, वो पढ़ लीजिए। स्टैटिक जीके की वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से, तो आप वीडियोज़ से कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। इसमें बुक की ज़रूरत नहीं है, वीडियोज़ से कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, ये स्टैटिक जीके में आते हैं, इन्हें प्लीज़ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है? और एग्ज़ाम से जाने से पहले आपको रिवाइज़ भी करना है 5 से 6 बार। करंट अफेयर पे आते हैं, ये मैंने सारे चैनल लिखे हुए हैं। गौरव सर क्या कीजिए कि ट्रेजर परचम क्लासेस है, और ये कोई भी हमारे पास यूट्यूब चैनल हो सकता है। यहाँ से आपको पर डे करंट अफेयर नहीं पढ़ना दोस्तों, आपको पर डे नहीं पढ़ना, आपको मंथली पढ़ना है। जनवरी मंथ का, पिछले 12 महीने का पढ़ लिया। वैसे तो आजकल 2022 का पढ़ के आते हैं, तो 2021 का करंट अफेयर पूछ लेता है, बट हमारा धर्म तो ये है कि अपनी तरफ से हम पूरा करके जाएँ। तो पिछले 12 महीने के आप करंट अफेयर पक्का पढ़ के जाएँ। वो कैसे पढ़ेंगे? मंथली पढ़ना, डे वाइज़ मत पढ़ना, ईयरली मत पढ़ना। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का। तो जब एग्ज़ाम होगा उससे पिछले 12 महीने का प्लीज़ पढ़ के जाएँ। 2 या 3 बार रिवाइज़ भी करके जाएँ, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें, इन चक्कर में ना पड़ें कि वैसे कुछ बच्चे अर्धवार्षिक की बुक से भी पढ़ते हैं, समसामयिक की बुक से भी पढ़ते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किन्हीं भी 2 टीचर की, किन्हीं भी 2 फैकल्टी की सेम मंथ की वीडियोज़ देख लें। एक एक्स चैनल की वीडियो देख लें जनवरी मंथ की, और एक वाई चैनल की वीडियो देख लें जनवरी मंथ की। आपके लगभग-लगभग उस मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? तो मंथ में आपको 2 दिन देने हैं, वो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं करंट अफेयर के लिए, क्लियर? चलो, इसे पर डे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब लास्ट जो है वो है दोस्तों आपका मॉक्स। मैंने वैसे साथ-साथ आपको बता दिया है, आप किसी भी एक अच्छी ऐप से मॉक लगा सकते हैं। वो टेक्स्ट बुक हो, ओलिव बोर्ड, मैं तो खुला बोलता हूँ, या फिर आप मेरे आशीष मैथ्स ऐप से भी टेस्ट लगा सकते हैं। सेक्शन लगा लीजिए या फुल टेस्ट लगा लीजिए।
फुल टेस्ट लगाओगे तो और अच्छी बात है, सेक्शन लगाओगे तो भी ठीक है, अच्छी बात है। पर दोस्तों मॉक्स आपको, अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं और मैं डिमोटिवेट होता हूँ, तो आप सेक्शन लगाइए। मैथ्स का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, या जीके जीएस का, इंग्लिश का, उसके बाद लगाइए और आराम से बैठ के उसे एनालाइज कीजिए। यार मैंने ये पढ़ा था, मैं भूल गया। भूला क्यों? या तो मैंने उसे रिवाइज नहीं किया, या जिस टाइम पढ़ रहा था उस टाइम मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। दो ही चीजें हो सकती है। या तो मैंने उस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया, इसलिए थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है, या फिर दोस्तों इस टाइम पढ़ रहा था उसी टाइम ध्यान नहीं दिया। तो पहली बात, इस टाइम पढ़ोगे उस टाइम ध्यान से पढ़ना और रिवाइज ढंग से करना, तो आपके मॉक्स में हमेशा अच्छे नंबर आएंगे। एनालिसिस में भी आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो कम होंगी। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपको करनी है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है हर टॉपिक के अंदर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे ये पता लग सके कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपके हेल्प में आ सकी है, और ऐसी और वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।